हम लोगों ने उस समय मोटे अनाज का खेती और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और इस मामले को प्राथमिकता के साथ चौथे कृषि रोड मैप में जोड़ा था। सरकारें बदलती हैं तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। तो क्या क्या किया है पता नहीं। अब तो माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं, उसका शुभारंभ हो रहा है, तो उनकी जब घोषणा होगी तो मालूम पड़ेगा, उसका जब प्रारूप सामने आएगा। चौथा कृषि मैप लॉन्च हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं आपके, उनको नहीं बुलाया गया है। बुला देंगे तो अच्छा काम का मान लिया थोड़ा हिस्सा विपक्ष को भी चला जाएगा। अच्छा, तो कुछ भी हिस्सा विपक्ष को न जाए, लेकिन हमारी तो शुभकामना है कि हमारे हिस्से में कुछ आवे या ना आवे, जनता के हिस्से में जाए। लेकिन नीतीश कुमार जब ये सवाल करते हैं तो एक बात को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को भी साथ में थे, तो घोर व्यक्तिवादी हैं, घोर व्यक्तिवादी हैं। वो अपने अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। सेंट्रल में रहे तो क्या किए हैं ये पता नहीं है, और जब पैसा आता है किसानों का, वो बैठ करके देखते हैं ना, केंद्र का पैसा किसानों के खाते में कैसे जाता है। और देश भर के किसानों में बिहार तड़प रहा है तेजस्वी के लिए, और बिहार तरस रहा है नीतीश कुमार जी के लिए। अब ये तो जनता न तय करती है। अब आने दीजिए समय, और समय पर मालूम पड़ जाएगा कि जनता क्या चाहती है। इन सब की लुटिया डूब जाएगी। चौथा कृषि रोड मैप का आज लॉन्चिंग है। ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पे आ रही है, लेकिन जब तीसरा कृषि रोड मैप लॉन्च हो रहा था उस टाइम हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। वो तीसरी कृषि रोड मैप के लॉन्चिंग के समय थे, लेकिन चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च हो रहा है, राष्ट्रपति आ रही हैं, तो इसको लेकर के बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? जब तीसरा हो रहा था तो आप थे, अब चौथे में जो है बदल गया है, राष्ट्रपति आ रही है लॉन्च करने के लिए इसको। देखिए, हम जब कृषि मंत्री थे जी, उसी समय चौथा कृषि रोड मैप पर काम शुरू हो गया था जी, और हम लोगों ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया था। तो चले गए, उन लोगों के साथ चले गए जहां जाने के लिए उन्हें जनता से मैंडेट नहीं मिला था, चले गए। तो लेकिन हम लोगों ने उस समय मोटे अनाज का खेती और मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और इस मामले को प्राथमिकता के साथ चौथे कृषि रोड मैप में जोड़ा था। अब तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सरकारें बदलती हैं तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। तो क्या क्या किया है पता नहीं। अब तो माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं, उसका शुभारंभ हो रहा है, तो उनकी जब घोषणा होगी तो मालूम पड़ेगा, उसका जब प्रारूप सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या है उसमें। लेकिन हम लोगों ने इसलिए कि मोटे अनाजों की खेती किसान करेंगे, ये आर्थिक दृष्टि से भी किसानों को मजबूती प्रदान करेगी। दूसरी, वो स्वास्थ्यवर्धक तो होती ही है, और तीसरा जो किसानों को है फायदा है कि अभी मानसून भी धीरे धीरे और वर्षा कम हो रही है, तो कम पानी में और कम समय में मोटे अनाज पैदा होते हैं, और उनकी मांग विदेशों में बहुत है। तो कुल मिलाकर के उससे किसानों को बहुत लाभ है, और ये खेती अत्यंत लाभकारी है। इसलिए हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया था। अब देखना है कि इस चौथे कृषि रोड मैप में उनकी प्राथमिकता कैसी रहती है। सर, जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे, कह रहे हैं कि ना तो आप जब सरकार में थे तो बिहार में किसान के लिए कुछ किए, और सेंट्रल में है तो किसान के लिए क्या किए। हम सेंट्रल में रहे तो क्या किए हैं ये पता नहीं है, और जब पैसा आता है किसानों का, वो बैठ करके देखते हैं ना, केंद्र का पैसा किसानों के खाते में कैसे जाता है। और देश भर के किसानों में एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कहते थे कि हम तो यहाँ से पैसा देते हैं जी, और 1 रुपया जब जाता है तो किसानों के यहाँ जाते जाते केवल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा तो रास्ते में ही रह जाता। लेकिन आज तो गारंटी के साथ जो पैसा केंद्र देता है और किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के द्वारा
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके द्वारा करोड़ों किसानों के खाते में और तुरंत चला जाता है 2-5 मिनट के अंदर और किसानों के खाते में, और किसान देख लेते हैं कि पैसा आ गया। और इस तरह से 4 बार प्रत्येक वर्ष और किसानों के खाते में एक मुश्त एक राशि भेजी जाती है। किसानों के लिए बिजली, गांव-गांव नहीं, खेत-खेत में बिजली, ये पहुंचाने का काम लगभग अब पूर्ण होने की ओर है। और आज आप बिहार में ही देखिए कि बिहार में किसान डीजल से सींचने का, जब पानी नहीं, वर्षा नहीं, जरूरत पड़ने पर तो डीजल से वो मोटर पंप चला करके और खेतों की सिंचाई करते थे। आज डीजल से सिंचाई करने का काम किसानों ने बंद कर दिया, उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें बिजली की जरूरत है और बिजली, सस्ती बिजली जरूरत, और वो उपलब्ध है, तो वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और डीजल का तो अब इस्तेमाल पूर्ण रूपेण बंद हो गया है, कहीं भी डीजल से और सिंचाई का काम आज किसान नहीं करते हैं। तो किसान खुशहाल हैं, उनकी खुशहाली बड़ी है। और खेती का काम तो इस प्रकार से केंद्र सरकार ने किसानों के साथ, आज भी किसान सरकार खड़ी है। और आपने तो देखा कि जो 3 कानून बने थे कृषि के, वो कानून कितने लाभकारी थे, लेकिन अब जो है छोटे और सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसानों की चिंता करने वाली भारत सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके हितों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई गई थी। लेकिन बड़े बड़े जो हजार एकड़ जमीन की खेती करने वाले, जमीन पर खेती करने वाले, और उन लोगों ने अपना एक सिंडिकेट बनाया, और सिंडिकेट बना के देश में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाया है, तो उस कानून को स्थगित करना पड़ा। लेकिन किसानों के हित में जितने बड़े पैमाने पर काम हुए हैं देश के अंदर, आज किसान खुशहाल हैं और किसान तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और किसान जो खेती छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में लगे थे, गांव छोड़ चुके थे, अब उनकी पुनर्वापसी हो गई है। आप देखते हैं कि जरा आंख खोल के, चश्मा खोल के कहिए कि लोग देखे हैं, ऐसे हजारों समाचार देश के कोने कोने से आते हैं। और बिहार में भी कि पढ़े लिखे लड़के जो कमर्शियल एजुकेशन प्राप्त हैं, जो बिजनेस मैनेजमेंट किए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो और कई टेक्निकल एजुकेशन वो प्राप्त किए हैं, वो खेती की तरफ आ रहे हैं। जो अमेरिका से, इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं, वो भी गांव में खेती की ओर उन्मुख हुए हैं, खेती का काम कर रहे हैं, और उसमें उनको फायदा है। सिर्फ खेती नहीं, पशुपालन की दृष्टि से, सहकारिता की दृष्टि से, जो किसानों को लाभकारी, खेती को लाभकारी बनाने में सब दृष्टि से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियां जो आज सहायक हो रही हैं किसानों को, तो ये सब उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ता है। सर, सवाल ये भी है कि चौथा कृषि मैप लॉन्च हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं आपके, उनको नहीं बुलाया गया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए भाई, अब ये विषय नीतीश कुमार का है जी, लेकिन ये विषय संसदीय प्रणाली का भी है जी, ये विषय लोकतंत्र का भी है। लेकिन नीतीश कुमार जब ये सवाल करते हैं तो एक बात को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को भी साथ में थे, तो घोर व्यक्तिवादी हैं, घोर व्यक्तिवादी हैं। वो अपने अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। अच्छा, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो करता हूं ठीक है, और जो कुछ भी किया मैंने ही किया। नहीं बुलाने का क्या रीजन हो सकता है? ये सब शैली है, नहीं बुलाएंगे, हम सब करेंगे। अच्छा, अब बुला देंगे तो अच्छा काम का मान लिया थोड़ा हिस्सा विपक्ष को भी चला जाएगा, अच्छा, तो कुछ भी हिस्सा विपक्ष को न जाए। लेकिन हमारी तो शुभकामना है कि हमारे हिस्से में कुछ आवे या ना आवे, जनता के हिस्से में जाए। जनता के हितों का जो सवाल है वो जनता को के हिस्से में जाए और खेती लाभकारी बने। या जो चौथा कृषि रोड मैप बना है, हमने जिस प्रकार से विचार किया था, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखते हैं कि उसी फ्रेमवर्क में और यह कृषि रोड मैप आ रहा है कि नहीं,
और किसानों का उससे भला हो रहा कि नहीं, यह मालूम होगा। उसका प्रारूप आएगा, माननीय राष्ट्रपति जी उसका शुभारंभ करके घोषणा करने वाली है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि राजद की तरफ से एक तस्वीर लगाई गई है तड़पता बिहार तेजस्वी के लिए, क्या लग रहा है राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? अब इस प्रकार की पोस्टरबाजी उनकी आपसी बात है जी। उस आपसी बात पर हम लोग कोई टिप्पणी करें ये हमारे लिए उचित नहीं। हम उस स्तर के और राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं होते, तो ये उनको मुबारक हो। अब बिहार तड़प रहा है तेजस्वी के लिए और बिहार तरस रहा है नीतीश कुमार जी के लिए। अब ये तो जनता न तय करती है। अब आने दीजिए समय, और समय पर मालूम पड़ जाएगा कि जनता क्या चाहती है। इन सब की लुटिया डूब जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जनहितकारी सरकार है, जनता के हितों में काम करने वाली सरकार है, और इसको जनता ने हृदय से स्वीकार किया है। और परिणाम बताएंगे, समय आने दीजिए, थोड़ा समय बाकी बचा है, उसका इंतजार कर लीजिए। इन सब की दुकानदारी बंद होने वाली है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी के लिए जो बातें कह रहे हैं पोस्टर के द्वारा, तेजस्वी के लिए तरफ रहा है बिहार या नीतीश कुमार के लिए तरस रहा है बिहार, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पोस्टर किए हैं इस पे हम ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।